हन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोय सवसाऊणं एसो पंच नमोकारो सव पावपनासनो मंगलानंच सवेसिं परमं हवै धम्मो मंगलमुखितं अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमं सन्ति जस धम्मे सयामनो जहाँ तुम सपुकेशो भम्रो आवियैरसं नये पुफं किलामहि सोए पिनई अपयं ये माये समनामुता जेलोए संति साउनो विहंगमा बैपुफेसो दान भत्ते सनेरया वयंच वितिं लभामो नए कोई उवहमयी आगड़े सूर्यन्ते पुफेसो भमरो जहाँ महुगार समाबुद्धा जे भवन्ति अनिसिया नाना पिंडरया दंता तेन भुजन्ति साउनो तिबेमि। सत्वै सुमैत्रीं गुणिषु प्रमोदम् सत्वे सुमैत्रीं गुणिषु प्रमोदम् क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परतम माध्यस्थ भावम विपरीत वृतु सदा ममात्मा धातु देव सदा ममात्मा धातु। आचार्य भगवान पूज्य गुरुदेवों की अपार कृपा से सेक्टर 16 के तत्वाधान में आप सभी के समक्ष ये प्रवचन माला चल रही है। इस प्रवचन माला में आप मानव जीवन के 6 फलों में तीसरा फल सुन रही हैं। पहला फल था मानव जीवन की दुर्लभता, दूसरा फल था जिनेंद्र भक्ति जिनेंद्र पूजा, तीसरा फल आप सभी के सामने सत्वानुकंपा जिसका अर्थ है जीव सत्व के प्रति अनुकंपा का भाव होना, करुणा का, दया का भाव होना। आचार्य सोमपर्व सूरी ने मानव जीवन के 6 फलों में सत्वानुकंपा जो फल दिया है, उस फल में जीव कहीं, सत्व कहीं, प्राणी कहीं, भूत कहीं, एक ही बात है। प्राणी क्या है, जीव क्या है, भूत क्या है, सत्व क्या है, इन सब का आप आज विश्लेषण सुनेंगे। प्राणी वो है जिसमें प्राण रहते हैं, प्राणों का संयोग ही प्राणी है, प्राण है, और प्राणों का वियोग मृत्यु है, मरण है। प्राण जब तक है जीवन में, जब तक ये संयोग है प्राणों का, तब तक हम जीवन में जी रहे हैं और तब तक प्राणी प्राणी है। जिस दिन वियोग हो जाता है उस दिन मृत्यु हो जाती है व्यक्ति की, किसका, प्राणों का। तो जिसमें जिस भी संसारी जीव कोई भी 4 गति 84 लाख जीवा योनि है, उसमें जिसमें भी प्राण है वो प्राणी है। वो जहाँ जहाँ भी प्राण है वो प्राणी है। इसी प्रकार भूत
कंद मूल फल फूल बीज हरी अंकुर कणा कपासिया नीलन फूलन, ये सब भूत है। वनस्पति के जितने भेद हैं ये सब भूत है। सत्व क्या है? बेंद्री तेंद्री चौंद्री पचेंद्री तरस जो भी है ये जीव सत्व है, इसे हम जीव सत्व कहते हैं। सत्व का अर्थ है ताकत, जीव की ताकत, जिसमें जीव की यानी जिसमें जीव ने जीवन पाने की ताकत ली है उसे हम क्या कहते हैं? सत्व कहते हैं। प्राणी दो प्रकार के हैं, एक द्रव्य प्राण है और एक भाव प्राण है। प्राण दो तरह के हैं, एक द्रव्य प्राण और एक भाव प्राण। द्रव्य प्राण 10 हैं। द्रव्य प्राण कितने हैं? 10 हैं, जिसमें 5 इंद्रियां हैं हमारी, शरीर, मुख, नाक, कान, आंख, ये क्या है? 5 इंद्रिय हैं। और 3 मन वचन काया, 3 योग हैं, सांसों श्वास और आयुष। ये 10 क्या है? द्रव्य प्राण है। इन्हीं प्राणों के सहारे जीव जीता है, इंसान जीता है, प्राणी जीता है, पशु हो पक्षी हो या इंसान हो, कीड़ी हो, कुंजर हो, कुछ भी क्यों ना हो, इन 10 प्राणों के आधार पर जीता है। और तकरीबन ये 10 प्राणों में कहीं कम है कहीं ज़्यादा है। मनुष्य में ये 10 के 10 प्राण है, 5 इंद्रिय हैं, 3 योग हैं, मन वचन काया और क्या? श्वासों सांस और आयुष। जो भी जीवधारी प्राणी है उसमें सांसों सांस, आयुष और स्पर्श इंद्री यानी पूरा शरीर और मन वचन नहीं और काया, ये कुछ प्राण तो रहते ही रहते हैं। फिर जैसे जैसे जीव का विकास होता है उस विकास के अनुसार जैसे जैसे विकास करता है जीव, 10 के 10 प्राण उसमें आ जाते हैं। श्वासों सांस, आयुष, क्योंकि श्वासों सांस भी रहेंगे सभी जीवों में, आयुष से भी सभी जीवों में रहेगा। और मन अवश्य, मन कोई जरूरी नहीं, जो संगी है उनमें मन रहेगा, जो असंगी है उनमें मन नहीं रहेगा। एक बात कल भी मैं आपको बता रही थी और आज भी अपने सुर प्रेमियों को बताना चाहूँगी, आज भी एक बात जो बहुत जरूरी है कि हमें ये जो 10 प्राण मिले हैं, 10 प्राण, 5 इंद्रिय, 3 योग और श्वासों सांस और आयुष अति अति पुण्य करने से हमें मिले हैं। क्योंकि किसी समय हमारी आत्मा निगोद में थी, निगोद के जीव के पास में ऐसा कुछ भी नहीं था। समय आया, निगोद से आत्मा निकली और निकल करके क्या है? समय के साथ 2 इंद्रिय में आई, यानी 2 इंद्रिय उसे मिली। एक तो इंद्रिय थी शरीर, एक क्या मिल गया? मुख मिल गया, साथ में शरीर के साथ में मुख भी मिला। फिर और पुण्य किया, 3 इंद्रिय यानी नाक मिला। फिर और अधिक पुण्य प्रबल होता गया तो आंख भी मिल गई, और अधिक पुण्य किया तो कान भी मिल गए। एक एक इंद्रिय को पाने के लिए, जैसे एक एक क्लास को चढ़ने के लिए विद्यार्थी को बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर के वो क्या है? आगे क्लास के अंदर चढ़ता है और आगे क्या है? उन्नति और प्रोग्रेस करता है, आगे बढ़ता है। तभी बढ़ता है जब क्या है? वो क्या है? पूरा साल उसमें लगा रहता है, मेहनत करता है। इसी प्रकार एक एक इंद्रिय को पाने के लिए हमने बहुत बहुत मेहनत की है। इसमें हमने इस मेहनत को व्यर्थ नहीं करना, क्योंकि व्यर्थ तो हमारा जा ही रहा है, समय व्यर्थ तो जा ही रहा है। लेकिन धन्य है वो जो अपने समय को सार्थक बनाते हैं, समय का लाभ लेते हैं। व्यर्थ हर पल जिंदगी का जा रहा, व्यर्थ हर पल जिंदगी का जा रहा, सारा जीवन यूं ही बीता जा रहा। व्यर्थ हर पल जिंदगी का जा रहा। कुछ सोने में, कुछ खाने में, कुछ देखने में, कुछ क्या है? घूमने फिरने में,
पूरा दिन उस काम काज में हम क्या कर रहे हैं, अपने एक एक श्वास के मोतियों को लुटाते जा रहे हैं। व्यर्थ हर पल जिंदगी का जा रहा, सारा जीवन यूं ही बीता जा रहा। समय मिला था, कुछ करने के लिए हम आए थे, लेकिन सब सौदा यही लुटाकर, सब यही व्यर्थ करके चले जाते हैं। तो मैं अपने सुर प्रेमियों से चाहूंगी कि प्रति पल का लाभ लें। अगर हम काम भी कर रहे हैं, अंतःकरण में हम जागृत रहे, हमारे मन में ऊपर से काम करते रहे और अंदर में हम स्वचिंतन करते रहे कि ये काम मुझे करना पड़ रहा है प्रभु, लेकिन मेरे मन में प्रभु का नाम है। आप कहोगे ये कैसे महाराज, दो दो काम कैसे हो सकते हैं, कैसे दो दो काम हो सकते हैं? आपको बता दो, जब व्यक्ति नोट गिन रहा होता है, नोट भी गिन रहा होता है और नोटों को देख भी रहा होता है, हाथ में नोट भी होते हैं और मन में पूरा ध्यान भी होता है कि ये 10,000, 20,000, 1 लाख कितने हो गए। दो दो काम करते हैं ना गिनते हुए। चलो उसको भी छोड़ो और आओ, और बताती हूँ आपको। मान लो एक माँ है और उसका 4 महीने का 2 महीने का नन्हा बच्चा है, घर में कोई काम करने वाला नहीं, माँ रोटी भी बनाती है, माँ पानी भी भरती है, माँ कपड़े भी धोती है, पर उसका प्रतिपल ध्यान किस में रहता है? किस में रहता है? अपने बच्चे में रहता है कि बच्चा रो तो नहीं रहा, बच्चा सो करके उड़ तो नहीं गया, बच्चे ने कहीं कोई क्या है पोटी वगैरह तो नहीं। मतलब काम वो जरूर कर रही है, पर ध्यान उसका कहाँ है? कहाँ है? बालक में, बच्चे में। जैसे एक धाई माता बच्चे को खिलाती है, पिलाती है, रमाती है, हंसाती है, पूरा ध्यान रखती है, पूरा लाड प्यार करती है, पर भीतर में उसके ये जरूर रहता है कि ये बच्चा मेरा नहीं और मैं इसकी नहीं। कभी भी क्या है, बच्चे के घर वाले मुझे क्या है कर सकते हैं, जवाब दे सकते हैं, इसलिए मैंने इसके साथ ममता नहीं बढ़ानी, काम जरूर करना है, कर्तव्य जरूर पालना है। इसी प्रकार हम संसार में रहकर कर्तव्य का पालन कर सकते हैं, दुकानदारी भी, घर परिवार भी, बहू बच्चे भी, सब कुछ चला सकते हैं, मगर चलाते हुए भी हम अंतःकरण में यानी अपने हृदय में प्रभु को भी बसा सकते, उसका ध्यान भी कर सकते हैं। जब भूल जाएं फिर ध्यान करें, जब भूल जाएं फिर ख्याल करें, यानी अपने श्वासों को व्यर्थ नहीं जाने दें, अपने सांसों को खराब ना करें। ये द्रव्य प्राण है, इसको हम क्या कहते हैं? द्रव्य प्राण कहते हैं। द्रव्य प्राणों को भी बहुत पुण्यों से हमने पाया। कहते हैं व्यर्थ हर पल जिंदगी का जा रहा, सारा जीवन यूं ही बीता जा रहा। तुझको अमृत भी मिला पर ना पिया, हमें अमृत की तरह ये जीवन मिला। तुझको अमृत भी मिला पर ना पिया, विष को तू मदहोश होता, विष को तू मदहोश पीता जा रहा। विष को यानी संसार दुनियादारी के झंझटों को, जिसमें हर पल हम लगा देते हैं, जिसमें हम हर पल को बिता देते हैं। तो इसलिए ये द्रव्य प्राण है। द्रव्य प्राणों को भी हमने बहुत पुण्यों से पाया है। हम इंसान ही क्यों बने, पशु नहीं बन पाए, शेर हाथी नहीं बने, कुत्ता नहीं बने? कारण क्या है? व्हाट इज द रीजन? क्या कारण है कि हम मनुष्य ही बने? और फिर मनुष्य भी जंगली नहीं बने, फिर मनुष्य भी ऐसी जाति में नहीं बने जहाँ भील है, जहाँ मनुष्य बनकर भी मनुष्य को ये नहीं पता कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ हूँ। और फिर मनुष्य भी ऐसे नहीं बने जिनके दिमाग ना हो। कोई तो अच्छा काम किया ही होगा ना,
कुछ तो हमने किया ही होगा ना, जो हमें सब कुछ अच्छा मिला, अच्छा जीवन मिला, अच्छा घर मिला, अच्छे माँ बाप मिले, पैसा मिला, सब कुछ, और शरीर अच्छा मिला, बुद्धि दिमाग मिला, पढ़े लिखे डॉक्टर बने, वकील बने, इंजीनियर बने, ऑफिसर बने, या क्या है कुछ आईएएस बने, ये सब पुण्य से। अभी आपने पढ़ा होगा पीछे 12th में, 12वीं के रिजल्ट में, यानी 12th में 2 जैन लड़कियां जो क्या है इस पे आई है, टॉपर हुई हैं, 2 जैन लड़कियां। एक लड़की कानपुर से है जिसका नाम थोड़ा मुझे मिस हो रहा है, कानपुर से, वो भी जैन बच्ची है, हाँ लखनऊ से, सॉरी लखनऊ से जैन बच्ची है। और आपको ताज्जुब होगा कि उसने हर सब्जेक्ट में 100 नंबर लिए। पूरी दुनिया में लाखों लाखों करोड़ों बच्चों ने 12th के एग्जाम दिए। कारण क्या कि वही लड़की क्या आई है, टॉपर रही, और टॉपर भी एक भी नंबर कम नहीं, हर सब्जेक्ट में उसके क्या है 100 नंबर, 100 के 100, हर हिसाब में क्या, इंग्लिश में क्या, हिंदी में 100। तो मतलब क्या, और किसी के क्यों नहीं आए, उसके ही क्यों आए? क्या और बच्चे पढ़े नहीं, उससे ज्यादा पढ़े होंगे, कई गुना ज्यादा पढ़े होंगे, लेकिन उसने ऐसा पुण्य किया था, उसने ऐसा क्या है कुछ किया होगा, ज्ञान की अंतराय तोड़ी होगी, जो कि क्या है वो टॉपर है। दीपांशी जैन लखनऊ से, क्यों वही क्यों टॉपर रही दीपांशी जैन, और नहीं हो पाए। ये है हमारा पुण्य। यहाँ आकर हम जो भी पुण्य करते हैं वो द्रव्य प्राणों से करते हैं, मन से भी पुण्य बांधते हैं, वचन से भी पुण्य बांधते हैं, और काया से भी पुण्य बांधते हैं। ये कैसे किया जा सकता है पुण्य? तप के द्वारा, जप के द्वारा। जैसे आज का दिन देखिए, आज हमारे सामने हमारे आचार्य सम्राट द्वितीय पटधर राष्ट्र संत आचार्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब, आचार्य सम्राट श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब का पावन जन्मदिन है, जिसे आज हम सभा या क्या लोगों के बीच नहीं मना पा रहे हैं, क्योंकि वायरस के कारण आचार्य भगवान का संदेश है कि जो भी करना हम अपने से करें, लेकिन फिर भी भगवान का आदेश है कि आज के दिन हमने 21,121 आइनबिल करने हैं पूरे भारतवर्ष में। 21,121 आइनबिल हम अपना योगदान दें। हम यही तो पुण्य का योग होता है कि महापुरुषों की जन्म जयंतियों पर हम कुछ ना कुछ अपनी बुराई का त्याग कर सकें और कुछ ना कुछ जीवन में अच्छाई को ले सकें। ये परम पवित्र दिन है। आचार्य भगवान आनंद ऋषि जी महाराज साहब राष्ट्र संत थे, अनेक लब्धियों के, शक्तियों के भंडार थे, और पूरी तरह से महाराष्ट्र में जन्म लेकर जिन्होंने समाज, देश और धर्म के नाम को क्या है ऊंचा किया, रोशन किया। आज के दिन हम उनके चरणों में 100 वंदन नमन करते हैं, 100 नमस्कार करते हैं। मेरे आनंद गुरु परमात्मा तुझे वंदना करे मेरी आत्मा। मेरे आनंद गुरु परमात्मा तुझे वंदना करे मेरी आत्मा। देवी चंद जी के लाल तेरा अनोखा कमाल, तेरा सच्चा सारा माल। मेरे आनंद गुरु परमात्मा तुझे वंदना करे मेरी आत्मा। कहाँ जन्म लिया, कहाँ पालन पोषण हुआ,
कहाँ वो छोटी सी आई। माँ ने ऐसे संस्कार भरे, माँ हुलसाबाई ने ऐसे संस्कार भरे कि बचपन में ही विरक्ति आ गई, और इतनी अधिक विरक्ति आ गई कि गुरु चरणों में समर्पित हो गई। समर्पित होकर केवल क्या है, 13 साल की आयु में दीक्षा भी ले, और कितने विद्वान बने। संस्कृत आदि पढ़ने के लिए उस जमाने में जब कोई पंडित जैनों के पास आना पसंद नहीं करता था, आपने अनेकों कष्ट सहकर कई मील जाकर के पढ़ाई को किया। और इसी कारण पाथड़ी बोर्ड की स्थापना की, आने वाले साधु साध्वियों को पढ़ाई में कोई दिक्कत ना हो, किसी तरह का कोई कष्ट ना उठाना पड़े। ऐसे आनंद गुरु के लिए, जिनके जीवन में अनेक गुण थे, सद्गुण थे, जिन्होंने अनेकों जगह लाइब्रेरी, अनेकों जगह क्या ज्ञान की अभिवृद्धि की, अनेकों जगह आकर के पूरे भारतवर्ष में पैदल भ्रमण करके जगह लोगों को जगाया, सावधान किया। आज आनंद प्रवचन के रूप में उनकी क्या है, हमारे पास में किताबें हैं, भावना शतक और भी किताबें, आचार्य भगवान का लिटरेचर आज हमारे पास है। आचार्य भगवान के ही बदौलत, उन्हीं के पावन शिष्यों में हमारे युवाचार्य महान संत रतन श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज आने वाले समय के आचार्य इस सरमन संघ के। तो ये कितनी पुण्याई, ये पुण्याई ऐसे नहीं होती, ये पुण्याई इस तरह का पुण्य ऐसे नहीं मिलता। मेरे श्रोतागणों, मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसे नहीं। आज हम पुण्य करते हैं जप के द्वारा, तप के द्वारा, दान के द्वारा, जो भी हम पुण्य करते हैं उस पुण्य का उपार्जन हमारा होता है, जिसके पीछे कोई स्वार्थ नहीं रहता, जिसके पीछे कोई लालच नहीं रहता कि मेरे तप का प्रभाव हो तो ये हो, मेरे जप का प्रभाव हो तो ये हो, मेरे दान का प्रभाव हो तो ये हो, मेरी तीर्थ यानी यात्रा का प्रभाव हो तो ये हो। नहीं, जो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से पुण्य किया जाता है, 9 पुण्यों में कोई भी पुण्य, चाहे वो अन्न का पुण्य है, चाहे वो पानी का पुण्य है, चाहे वो स्थानक में अपना योगदान देने का पुण्य है, लैन पुण्य, सैन पुण्य, चाहे वो क्या है यानी फट्टे आदि देने का पुण्य है, चौकी पट्टा ये वो, लेन पुण्य, सैन पुण्य, वत पुण्य, वस्त्र देने का पुण्य है। अगर ये कुछ भी आप नहीं दे सकते तो मन में तो आप सद्भावना ले ही सकते हो कि प्रभु मैं भी इस लायक बनूं, मैं भी इस योग्य बनूं, मैं आहार दे सकूं, मैं पानी दे सकूं, मैं किसी का सहयोग कर सकूं, मैं किसी को लाभ दे सकूं। ये पुण्य तो हम भी मन से तो कर सकते हैं, अगर हमारे हाथ पांव में ऐसी, हमारे घर में ऐसी अनुकूलता नहीं। वचन के द्वारा तो हम किसी की बुराई ना करके किसी के सद्गुणों की प्रशंसा कर सकते हैं। काया के द्वारा हम जाकर, चलो अब तो लॉकडाउन है, जाकर कहीं भी साधु साध्वी के प्रवचनों का, वाणी का लाभ ले सकते हैं। अभी भी यानी इस जैसे कि आपके पास ये प्रवचन श्रृंखला चल रही है, तो हम इसके द्वारा भी लाभ ले सकते हैं। ऑनलाइन काया के द्वारा बैठ कर सुन सकते हैं, लाभ ले सकते हैं, पूरा लाभ ले सकते हैं। तो ये सब द्रव्य प्राण में रहकर हम क्या क्या कर सकते हैं, मन के द्वारा, वचन के द्वारा, काया के द्वारा। वंदना नमस्कार का पुण्य भी है, वंदना नमस्कार करके भी देवता जैसे भी वंदन नमन करते हैं, हम तो वंदन नमस्कार करके भी पुण्य का उपार्जन कर सकते हैं। और वो भी श्रेणिक राजा जैसे, जिन्होंने बहुत भक्ति भाव से, श्रद्धा भाव से भगवान महावीर को वंदन कर, अनेक 500 मुनि राजों को वंदन कर करके अपने क्या 6 नारकियों के बंधनों को तोड़ डाला था। इतना बड़ा पुण्य वंदना में आ जाता। शुद्ध परिणामों से किया गया नमन भी जीवन में शुद्धता को लेकर आता है, पावनता और पवित्रता को लेकर आता है।
तो मन के द्वारा भी पुण्य का उपार्जन होता है, वचन के द्वारा भी, काया के द्वारा भी। अगर इसके अलावा हमारे घर में है तो अन्न के द्वारा भी। अभी आपने पीछे देखा होगा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया कि पूरे भारतवर्ष में जैन समाज एक ऐसा समाज है जिन्होंने जगह जगह अन्न के भंडारे लगा करके उन भूखे और प्यासे लोगों के लिए इंतजाम किया। कहीं वस्त्र बंट रहे हैं, कहीं पर क्या है खाना पीना बंट रहा है, जगह स्थानों में, जगह दिल्ली में कोई कमी नहीं। पूरे भारतवर्ष में जैन समाज ने पुण्य अर्जन करने में कोई कमी नहीं रखी। ये संस्कार है गुरुओं से मिले हुए, अतिथि सेवा है इसे हम कहते हैं। ये सब कब होता है? हमें अति पुण्य से ये मनुष्य जन्म मिला और इस मनुष्य जन्म में और आगे पुण्य करेंगे, अधिक पुण्य करते चले जाएंगे तो तीर्थंकर जैसे गोत्र को भी हम बांट पाएंगे, जो हमारा सबसे सुपीरियर है, जिसको पाने के लिए क्या हम तरसते हैं। देवता भी, इंद्र भी तड़पते हैं। कब वो दिन आए जब हम मनुष्य बने, और कब वो दिन आए जब मनुष्य बनकर हम अपने द्रव्य प्राणों से शुभ कार्य करें, पुण्य का उपार्जन करें, और पुण्य का उपार्जन के साथ हम आत्मा को जागृत करें। आत्मा को जगाना सबसे बड़ा क्या है लाभ। पुण्य उपार्जन से तो हमें मनुष्य जीवन मिला, पुण्य उपार्जन से हमें तीर्थंकर गोत्र पद तक मिल सकता है, पुण्य उपार्जन से हमें रिद्धि सिद्धि समृद्धि मिल सकती है पुण्य उपार्जन से। और अधिक भाव से पुण्य उपार्जन किया जाए तो शालिभद्र जैसी रिद्धि के मालिक भी हम बन सकते हैं। जैन इतिहास में शालिभद्र बहुत बड़ा रिद्धिशाली और बहुत समृद्धिशाली व्यक्तित्व था, और उसने क्या किया था? पूर्व जन्म में एक गवाला था, संगम नाम था उसका। उसे खीर खाने की इच्छा हुई, पर उनके घर में ना चावल थे, ना मीठा था, ना दूध था, केवल क्या गाय भैंस को चराना और क्या रूखा सूखा खाकर पेट भरना। एक दिन कुछ मित्रों ने मिलकर उसके मुंह को, संगम के मुंह को खीर लगा दी कि लो भाई आज खीर खा लो, हमारे घर बनी है। और वो खीर उसे इतनी स्वाद लगी कि घर आकर अपनी माँ के पल्ले पड़ गया, माँ मुझे खीर खानी है। माँ ने कहा बेटा घर में तो रूखी रोटी भी नहीं और तुझे खीर कहाँ से ला कर दूँ। पर वो बाल हट थी, 3 दिन तक रोता रहा, आंखें मलता रहा, माँ खीर माँ खीर। आखिर पड़ोसियों ने पूछा कि तेरा बच्चा गवालन क्यों रो रहा है, बात क्या रे, खीर खाने की जिद में अड़ा है। कहाँ तक इसकी जिद पूरी करूं, मैं खीर लाकर कहाँ से दूं इसे, क्योंकि क्या है ना मेरे पास मीठा है, ना मेरे पास चावल है, ना मेरे पास क्या है दूध है। खीर बने तो कैसे बने। अब बड़े दयालु कृपालु लोग होते हैं संसार में, किसी ने दूध, किसी ने चावल, किसी ने मीठा दिया। बड़ी प्रसन्न हुई गवालन, उसने क्या है बच्चे को शांत किया और खीर क्या है बननी रख दी। खीर बन के तैयार हो गई। अब कहती है बेटा गरम गरम खीर है, ला तेरी थाली में। थाली भर दी कि रज के खा ले, फिर जिद मत करना, और ले बाहर बैठ जा, देली के ऊपर बाहर में बैठ जा। पहले कोई पंखे और कोई क्या है एसी पेसी तो होते नहीं थे कि बाहर की हवा लगेगी और खीर ठंडी हो जाएगी तो तू जल्दी खाने वाला बनेगा जिस खीर के लिए तू तरस रहा है। कहते हैं वो बैठ गया, सामने से एक मुनिराज को आते देखा जो कि पारने के लिए आ रहे थे। ओहो मेरी माँ ने तो मुझे खीर दे दी, इनको कौन क्या देगा, क्यों ना इनको मैं खीर दे दूं। मेरी माँ पानी लेने गई हुई है, मेरे घर में कोई नहीं है। झट से बुला लिया, बुला करके कहा जल्दी जल्दी आओ मेरे से ले जाओ। अब क्या संत ने, मुनि ने कहा कि नहीं उतनी खीर देना जितनी पूरी खीर मत देना। पर उसने तो थाली ली, अब वो लिक्विड था, सारी थाली क्या है खीर भी डल गई। और कहता जल्दी चले जाओ, मेरी माँ ना आ जाए, जल्दी चले जाओ। इतना पुण्य रहा होगा, तरसते हुए खीर मिली, सारी खीर मुनि के पात्र में डल गई। बाद में बची हुई को चाट रहा है। माँ आई, माँ मुझे और खीर दो, अभी मेरा पेट नहीं भरा। माँ ने और खीर दी और मन कहा हाय मेरा बच्चा इतनी खीर खा गया, पेट दर्द हुआ। वहाँ से मृत्यु को पा करके वही जीव शालिभद्र बना।
संगम की आत्मा शाली भद्र बनी और इतनी रिद्धि मिली। मेरा मतलब कहने का ये नहीं, मतलब ये है कि भावों की कितनी बड़ी शुद्धता थी। भावे भावना भाइये, भावे दीजे दान, भावे धर्म आराधिए, भावे केवल ज्ञान। तो इसलिए बात समय हो चुका है, बात तो यही विराम देती हूँ इस व्याख्यान माला के इस भाग को। कल फिर हम द्रव्य प्राण भाव प्राणों की चर्चा करेंगे। प्राणी भूत जीव सत्व क्या है आपके समक्ष आएगा। एक एक को समझते जाएं, एक को जानते जाएं। कैसा इतना सहयोग, इतना पुण्य का योग है आप सबके समक्ष मुझे कुछ बोलने का सौभाग्य मिल रहा है। आपको धन्यवाद देती हूँ। आज का एक नियम, वैसे तो आज आइंबिल की बात आई है आचार्य आनंद ऋषि महाराज की पावन जन्म जयंती पर। चलो आप आइंबिल नहीं कर सकते, 121वां जन्मदिन है तो 121 माला महामंत्र नकार की जब मर्जी कर लीजिए। आज सारे दिन में एक कर लो, 2-4 जो हो, लेकिन 121 माला यानी कभी भी कर ले, 2 महीने में, महीने में जरूर करेंगे। आपको यही प्रतिज्ञान है। इन्हीं नियम के साथ में जो भी कर सके आप अवश्य करें, लाभ लें। धन्यवाद। शुभ मंगल कामना। श्री चतारी मंगलम, आर्यंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पणतो धम्मो मंगलम, चतारी लोगुत्मा, आर्यंता लोगुत्मा, सिद्धा लोगुत्मा, साहु लोगुत्मा, केवली पणतो धम्मो लोगुत्मो, चतारी शरणम पवज्जामि, अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली पणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये 4 शरणे दुख करने मंगल करने और न शरणा कोई, जो भव प्राणी आगे अक्षय अजर अमर पद। हमारी मातृ संस्था ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस, और उन्होंने ही ये बीड़ा उठाया है 121 आइंबिल करवाने का। मैं मातृ संस्था को भी बहुत बहुत शुभ मंगल कामना देती हूँ। सजग रहे, इसी प्रकार पुण्य के कार्य करते करवाते रहे। ओम